6 तो करना नहीं है हम लोग को, 11th करना है ना। सो 11th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट 3,2 विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन x minus 2y is equal to 3। सो हमारे पास कह रहा है इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट 3,2, ये पॉइंट दिया हुआ विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन x minus 2y is equal to 3। तो हमारे पास एक इक्वेशन है x minus 2y is equal to 3 इस लाइन का। अब इससे 45 डिग्री एंगल बनाने वाला लाइन और 3,2 से पास करने वाला लाइन, ठीक है। सो 3 और ठीक है। सो देखो इससे जो 45 डिग्री एंगल बना रहा है, राइट, तो हम लोग मान लो ये थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, तो इधर भी हो सकता है और वो लाइन इधर भी हो सकता है, राइट। तो हम लोग ये जो स्लोप निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, m1 और ये m2, ये दो स्लोप, मतलब m का वैल्यू जब निकालते हैं ना सॉल्व करके, क्वाड्रेटिक में दो वैल्यूज आएंगे, एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, दूसरा इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और वो लाइन किससे पास करना है, 3,2 से। तो स्लोप निकाल के इस पॉइंट से पास कराने वाला लाइन का इक्वेशन लिख देंगे तो हमें इक्वेशन आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो y 2y इज इक्वल टू x माइनस 3 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 3 हो जाएगा। तो मतलब इसका जो स्लोप है m1 इज इक्वल टू, इसका जो स्लोप है m1 इज इक्वल टू 1/2 हो गया। अब मान लो हम लोग जो इक्वेशन लिखते हैं tan थीटा, जो एंगल बिटवीन दीज टू, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2, 1 plus m1 into m2. So tan theta, so this is tan 45 degree 1/2 minus m2 by, मतलब ये मॉड होता है यहाँ पे, ठीक है। तो 1/2 minus m2, 1 plus 1/2 into m2। एक मिनट, ठीक है, 1/2 into m2। अब इसका मॉड कर दिया, अब मॉड हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2/2, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले +1 लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। +1 लेके पहले सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस m2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस m2। सो ये इधर लेके जाओगे 1/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3m2/2 हो गया। सो m2 इज इक्वल टू माइनस 1/3 हो गया, ठीक है। और दूसरा निकालेंगे तो -1 माइनस m2/2 is equal to 1/2 minus m2. So this will give us minus 3/2 is equal to minus m2/2. So m2 is equal to +3, ठीक है। So अब हमारे पास अब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं जो 3,2 से पास करे, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू m, स्लोप पहले -1/3 लेंगे x माइनस 3, तो ये हमारा हो जाएगा y माइनस 2 is equal to -1/3 into x minus 3 cross multiply 3y minus 6 minus x plus 3. So this will be x plus 3y minus 9 is equal to 0,
ठीक है, और दूसरा इक्वेशन हम लोग लिखेंगे y माइनस टू इज इक्वल टू स्लोप 3 ले लेंगे, 3 टाइम्स x माइनस 3। सो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा 3x माइनस 9 माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और 3x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है अनुराग? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes. उसके बाद 11th के बाद कह रहा 13th ना, 13th और 17th। थर्टीन क्वेश्चन कह रहा है show the equation of the line passing through the origin and making an angle theta with the line y is equal to mx plus c is y by x and whatever। तो एक हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन है y is equal to mx plus c। अब कह रहा है show the equation of line passing through origin। तो एक लाइन जो, तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ये ओरिजिन से पास कर रहा है 0,0 से, और इसका जो इट मेक्स एन एंगल थीटा विद दिस लाइन। ठीक है, तो दो ऐसे लाइन हो सकते हैं यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस और माइनस प्लस वाला चीज लिखा हुआ है, बिकॉज देयर आर टू लाइन्स हियर। तो एक लाइन ये होगा, लेट्स से। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, और दूसरा जो एंगल बना रहा है थीटा, इसका स्लोप मान लो m1 है। तो अब tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m 1 प्लस m1 इंटू m। ये इसको हटा दोगे, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू वाला जो फंक्शन है इसको हटा देंगे, तो m1 माइनस m बाय 1 प्लस m1 इंटू m इज इक्वल टू प्लस माइनस tan थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m1 माइनस m इज इक्वल टू प्लस माइनस tan थीटा प्लस माइनस m1m। ठीक है, और प्लस माइनस m1m tan थीटा। अब हम लोग को m1 का वैल्यू निकालना है, तो m1 के लिए इसको लेफ्ट साइड लेके चले जाओ। सो m1 माइनस प्लस, देखो ये जो प्लस माइनस है ना, इसको जब दूसरे तरफ इक्वेशन के लेके जाते हैं, इस तरफ लेके जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, जो प्लस था वो माइनस बन जाएगा, तो ऊपर माइनस आ जाएगा और नीचे प्लस आ जाएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट इसका? तो m1 माइनस प्लस m1m tan थीटा इज इक्वल टू m प्लस माइनस tan थीटा। ये माइनस m इधर आएगा तो प्लस m हो गया, तो प्लस m प्लस माइनस tan थीटा। क्लियर बच्चों? ये चीज m1 कॉमन ले लोगे, 1 माइनस प्लस m tan थीटा इज इक्वल टू m प्लस माइनस tan थीटा। सो m1 किसके बराबर हो गया, m प्लस माइनस tan थीटा, और इसको लाके डिवाइड कर देंगे 1 माइनस प्लस m इंटू tan थीटा। ठीक, अब ये पास कर रहा है किससे, ओरिजिन से, मतलब y माइनस 0 इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स माइनस 0। तो y माइनस 0 का मतलब y इज इक्वल टू m1 x इंटू m प्लस माइनस tan थीटा बाय 1 माइनस प्लस m इंटू tan थीटा। क्लियर है, नहीं आ रहा? Yes.
लिख लिया सबने? Yes, sir. उसके बाद था 17th वाला ना? Yes. The hypotenuse of a right angle triangle has its end at the point 1, 3 and -4, 1. तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका जो हाइपोटेनस का एंड है, एक पॉइंट हो गया 1, 3, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट है -4, 1. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग्स परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. इन दोनों का इक्वेशन लिखना है. ठीक है. So the hypotenuse of a right angle triangle has its end at point 1, 3 and -4, 1. तुम क्या करो, इसका स्लोप मान लो x, इसका पॉइंट मान लो x, y. ठीक है. ठीक है. तो अब इसमें से दो इक्वेशन हमारा निकल के आएगा. पहला है तो स्लोप के लिए हम लोग लिख लेंगे, इसका स्लोप और इसका स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म से, उससे हमको एक रिलेशन मिल जाएगा. और दूसरा रिलेशन हम लोग को इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा. एक्स और वाई में रिलेशन निकाल के हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमें एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा और उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. एक सेकेंड. देखो, सो इसका जो हम लोग लिखेंगे, द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल हैज इट्स एंड एट द पॉइंट 1, 3 -4, 1. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग्स ऑफ द ट्राइंगल. सो द स्लोप ऑफ AB, m1 is equal to slope of AB, that is 3 minus y by 1 minus x. m2 is equal to slope of BC, which is equal to 3 minus y, 1 minus x, y minus 1 divided by x plus 4. Now because they are perpendicular, m1 m2 will be equal to -1. So इससे हमारा आ जाएगा 3 minus y by 1 minus x into y minus y by x plus 4 is equal to -1. So this is 3y minus 3 minus y square plus y is equal to माइनस ऑफ, या -1 करेंगे तो x -1 हो जाएगा. x -1 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, x -1 into x plus 4. So when we multiply this, we will get 3y minus 3 minus y square plus y is equal to x square plus 4x minus x minus 4. ठीक. So इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं. So we will have x square, ये देखो 3y plus y 4y होता है, x square, और ये 4x minus x 3x हो जाएगा. So x square plus 3x minus 4 is equal to minus y square plus 4y minus 3. सबको एक तरफ ले आएंगे तो x square plus y square plus 3x minus 4y
-4 + 3 -1 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन है हमारा जो x - 3 का होल स्क्वायर, सॉरी x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस ऑफ x + 4 का होल स्क्वायर y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 4 5 square is 25 and 3 - 1 2 square is 4. X square plus 1 minus 2x, y square plus 9 minus 6y, x square plus 16 plus of 8x, y square plus 1 minus 2y is equal to 29. तो ये 2 times x square हो गया प्लस 2 times y square, x square y square साथ में आ गया, -2x और +8x +6x हो गया, और -6y और -2y -8y हो गया। 9 + 1 10, 10 + 16 26 + 1 27। ठीक है, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y, ठीक है, इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे तो अब यहाँ पे 2 से पूरे को डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। तो सेम ही आ गया इक्वेशन दोनों तरफ। We have got the same equation on both the sides, जो कि गलत है। The hypotenuse of a right angle triangle has its ends at point 1, 3 and -1. Find the equation of the lengths. इसको हटाएं एक मिनट। We can use the perpendicular distance on the thing. इसको मिटाएं, इसको फिर से दोबारा हम करते हैं एक मिनट दूसरे तरीके से। सो हमारे पास है hypotenuse of a right angle triangle has its ends। मान लो ये पॉइंट है 1, 3, दूसरा पॉइंट है -4, 1, ये पॉइंट A, B और ये C हो गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग्स। तो मान लो इसका स्लोप m है, इसका स्लोप -1/m हो जाएगा। तो जो इसका इक्वेशन लिखेंगे,
तो या फिर इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सर हाँ बताओ। सर जैसे हम वो जो परपेंडिकुलर वाला जो फॉर्मूला होता है ना, जो मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर के यूज करते हैं, तो अगर हम बी से AC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके वैसे ट्राई कर सकते हैं। ये हाँ इससे क्या मिलेगा? सर, एक सेकंड में बताता हूँ, मैं कुछ लिख लूँ फिर आपको बताता और किसी ने किया है क्या इसको? अनुराग तुमने किया है क्या? यस सर। सर मैंने दोनों स्लोप्स निकाल लिए थे, जैसे वो m1 इंटू m2 -1 लेके। मतलब ये जो x, y है, इसको x, y पॉइंट लेके किया है? यस सर, x, y। सर ऐसे स्लोप्स निकाले, देन उनको दोनों को x उससे वैल्यू निकाली -1 में डाल के 0 के इक्वल रखा, देन उनके एक वैल्यू ली x, y की। हाँ देखो, जैसे पहला स्लोप आता है y-3/, यही तो हम लोग भी कर रहे थे, x-1, ये एक पहला स्लोप हो गया m, और दूसरा स्लोप हो रहा है तुम्हारा y-1/x+4, ये दूसरा स्लोप हो रहा है m2, है ना? और इनका जो प्रोडक्ट है यही यूज किए होगे ना, m1 इंटू m2 इज -1, यस सर। तो y-3/x-1 is y-1/x+4 इज इक्वल टू -1, यही तो हम लोग भी किए। तो इससे आएगा कैसे, तुमको सॉल्व कैसे होगा? ये तो बेसिकली दो वेरिएबल है ना इसमें, हाउ डिड यू सॉल्व इट? इसमें x और y है, यही तो हम लोग का पहला इक्वेशन आया है इसमें, जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, x² + y² वाला जो आ रहा था मेरे को। चलो मैं अगली क्लास में इसको बता दूंगा करके ना, ठीक है? लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। Hypotenuse of a right angle triangle has its end at the point 1. सर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? वही तो हम लोगों ने दोनों चीज यूज किया चैतन्य, हम लोगों ने ये भी यूज किया और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया ना, तो दोनों से हमको सेम ही इक्वेशन आ गया। हम लोग का जो इक्वेशन आ रहा था, किसी को याद है अभी जो इक्वेशन आ रहा था, x² + y², किसी ने लिखा था? Yes, sir. x² + y² + 3x - 4y is equal to 1. हाँ, तो ये दोनों से सेम आ रहा है, मतलब इससे भी सॉल्व करने पे वही आ रहा है और डिस्टेंस फॉर्मूला से भी सेम आ रहा है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है बेसिकली, मतलब ये तो सॉल्व हो नहीं सकता ना, दो वेरिएबल है बेसिकली, सिंगल इक्वेशन, हमें तो दो इक्वेशन चाहिए, और दूसरा इक्वेशन हम लोग कैसे ला सकते हैं ये देखना होगा। सर इसी से एक इक्वेशन बना के जैसे हिट एंड ट्रायल से करें सर, जैसे एक डिनोमिनेटर को उस उधर ले जाके राइट हैंड साइड पे। हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकते ना, हम लोग को सॉल्व करना होगा, हिट एंड ट्रायल से क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते ना। सर नहीं, मतलब सॉल्व ही करेंगे ना सर, एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट करेंगे। नहीं, एक्स एंड वाई की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, मतलब पुट करके, वो वही तो हम कह रहे हैं ना, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड हम लोग को सॉल्व नहीं करना होता है इक्वेशन। तो हमारी टीचर ने पता नहीं कोई दो वैल्यूज m के कंसिडर करके किया था। कैसे कंसिडर, मतलब अपने आप से, मन से? पता नहीं। नहीं, मतलब हाउ डिड सी कंसिडर, सी एज्यूम्ड इट और हाउ इज इट? So I यस don't सर, know. सेम हमारे ने भी सर उन्होंने राइट हैंड साइड देन लेफ्ट हैंड साइड पे लाए, देन उनकी एक्स एंड वाई की वैल्यूज ले ली, मतलब उन्होंने कहा कि इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी एक्स एंड वाई की, सो बाय टेकिंग 1 and 1, देन दे सॉल्व्ड। Our teachers took m की value as 0 and 1 and infinity or something. ये सब कोई तरीका नहीं होता है, ये सब सब जेपीएम है, जबरदस्ती प्रूव मेथड, वैसे नहीं करेंगे। आई सॉल्व इट एंड विल सेंड इट टू यू टुमारो। Yes. आज ही भेज दूंगा रात में सॉल्व करके ना, वो जेपीएम वाला तरीका। भैया क्वेश्चन है ना, तो उसका प्रॉपर सॉल्यूशन होगा, है ना? जिसको नहीं आता है वो अपना कुछ भी दिमाग लगा दे, एक्स को ले लें, वाई ले लें, मतलब क्या सपना आएगा बच्चे को एग्जाम में वहां पे कि ये ले लेंगे वो ले लेंगे, कि रट लेगा बच्चा।
है ना? तो we'll do it. I'll solve it and we'll send you. Leave this. और बताइए, और क्या है डाउट? तो डाउट नहीं है, इसके आगे हम लोग को करना था ना. Let's move. तुम उस पे सोचना माधव, तुम सही सोच रहे हो, हमको भी लग रहा है ना कि ये जो चीज है ना, हाँ सर, मैं कर रहा हूँ अभी। इससे कुछ रिलेशन निकला. निकलेगा कुछ सर, करता हूँ ये रिलेशन तो हम होगा लोग को तो। इससे मिल गया है. अब इसका अगर फुट ऑफ द पॉइंट हम लोग को पता है कि ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, मान लो ये 1,3 है और दूसरा -4,1 है, तो इस इक्वेशन का जो इस लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं. ये जो लाइन एल है, इसका इक्वेशन होगा हमारा y - 3 इज इक्वल टू 1 - 3 बाय -4 - 1 इंटू x - 1. ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गया y - 3 इज -2 बाय -5 इंटू x - 1, राइट? सो दिस इज -5y. So -5y plus of 15 is -2x plus of 2. 2x minus 5y plus 13 is equal to 0. ठीक है, so 2x minus 5y plus 13 is equal to 0. ये हमारा इक्वेशन होगा, इसका इक्वेशन. ठीक है, y minus 3 is equal to 1 minus 3 minus 4 minus 1 x minus 1. ठीक है, ये इक्वेशन हो गया. अब ये जो कोई भी पॉइंट है जो इस पे लाई कर रहा है, यहां पर से अगर ओरिजिन से इस पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो इसका जो बेस है, मान लो जो इसका एक फॉर्मूला होता था ना कि, एक मिनट, तो वो P वाला जो होता था, नहीं वो नहीं. ये पॉइंट है कोई, x, y ले लेते हैं. इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप, हाँ ठीक है, तो ये 2x minus 5y plus 13 है. इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू 2x plus 13 हो गया, तो y इज इक्वल टू 2/5x और प्लस ऑफ 13/5, राइट? तो ये इसका जो स्लोप है 2/5 है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा, इसका इस वाले लाइन का जो स्लोप होगा वो हो जाएगा -5/2. 2/5 -5/2, और ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, कोई h, k है. ठीक है, बन जाएगा, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा, अभी मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा तुम्हारा. सो बेसिकली इसका जो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को अगर हम लोग x, y लेते हैं और इसका स्लोप हम लोग को पता है, राइट? तो ये जो लाइन है, इसका इक्वेशन हम लोग को, बिकॉज इसका स्लोप यहाँ पे y इज इक्वल टू 2/5x प्लस 13/5, मान लो ये इक्वेशन था, तो दूसरे वाले का y इज इक्वल टू -5/2x प्लस ऑफ सम कांस्टेंट k होगा, राइट? तो वो अगर हम लोग का ये जो इक्वेशन है, ये इस वाले लाइन से भी पास करेगा, जो x, y यहाँ पे था उसको भी सेटिस्फाई करेगा. तो वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा आंसर. अब हम लोग को कहाँ से करना था, 18 से करना था.
तो वैसे ठीक है ना, मतलब उसी में आगे कुछ करेंगे, मतलब निकल जाएगा मुझे उस लगता तरीके है से। कि निकल जाना चाहिए। आई विल आल्सो ट्राई, आप भी ट्राई कर लेना, देख लेंगे क्या है। आगे कर। ठीक है। सो फाइंड द लाइंस if the lines y is equal to 3x plus 1 and 2y is equal to x plus 3 are equally inclined to the line y is equal to mx plus 4, find the value of m. तो देखो y is equal to 3x plus 1 है, हमारे पास एक लाइन है पहले तो y is equal to mx plus 4, इससे ये जो दोनों लाइन है so these are equally inclined, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों थीटा है। इसका स्लोप निकालोगे y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, तो इसका स्लोप क्या हो गया, m इज इक्वल टू 3 हो गया, y इज इक्वल टू mx प्लस 4 हो गया, और दूसरा यहाँ पे निकालोगे y इज इक्वल टू 2y इज x प्लस 3, तो y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 3/2, तो यहाँ पे जो स्लोप है ये m1 हो गया मान लो, और ये m2 इज इक्वल टू 1/2 हो गया, राइट। अब ये इन दोनों के बीच में एंगल सेम है, मतलब tan थीटा is equal to 3 minus m by 1 plus 3 into m, ठीक है। और दूसरा हम लोग को फिर से tan थीटा is equal to, this is 1/2 minus m by 1 plus 1/2 into m, ठीक है। दोनों को इक्वेट कर दो, मतलब 3 minus m by 1 plus 3m is equal to, पहले जब पॉजिटिव साइन लेते हैं दोनों का, तो दिस इज 1 minus 2m by 2 plus m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो दिस इज 3 into 2 6 plus 3m minus 2m minus m square, 1 minus 2m plus 3m minus 6m square, so this is 6 plus m minus m square is equal to 1 plus m minus 6m square, तो 6m minus m 5m square, m और m कैंसिल हो गया, 6 minus 1, ये क्या आ गया, यहाँ पे तो m का वैल्यू नेगेटिव, m स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इसको रहने दो। तो या फिर हम लोग यहाँ माइनस करेंगे, ठीक है, ये तो नहीं वैल्यू दे रहा है, अगर माइनस साइन लेके करेंगे, लेट्स से यहाँ पे हम लोग माइनस साइन लगाते हैं, सो जो हमारा इक्वेशन आएगा 6 plus m minus m square is 6m square minus m minus 1. So this is 7m square minus 2m minus 7 is equal to 0. M is equal to 2 plus minus b square. B square. Just check. Okay. So this is 2 plus minus 200, 10 root 2 divided by 14. So 1 plus minus 5 root 2 by 7. ये आंसर।
क्लियर है बच्चों? पहले वाला जब हम लोग पॉजिटिव ले रहे थे ना, तो उसमें m का वैल्यू, m स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव, मतलब m का वैल्यू रियल वैल्यूज नहीं आ रहा था, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे थे, तो इसीलिए उसको डिस्कार्ड कर दिया, नेगेटिव साइन लेके फिर सॉल्व किया, तो नेगेटिव साइन में ये दो वैल्यूज आए m के। क्लियर है? Yes, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. हाँ Twentieth question: if the sum of perpendicular distance of a variable point x comma y from the lines this and this is always 10, show that p must move on a line. तो p must move on a line मतलब कि इसका जो लोकस है दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, मतलब x कॉमा y का जो रिलेशन होगा ना वो स्ट्रेट लाइन है। तो तुम क्या मान लो, x कॉमा y, h कॉमा k मान लेते हैं इसको, ठीक है, x कॉमा y नहीं, h कॉमा k मान लेते हैं पॉइंट p का कोऑर्डिनेट। अब यहाँ x, इस पॉइंट P से इन दोनों लाइन पे हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हम लोग निकालते हैं d, दैट इज ax1 प्लस, मतलब a यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू h प्लस 1 इंटू k, ax1 प्लस by1 प्लस c माइनस 5 बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया पहला का, फ्रॉम सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस ऑफ 3 इंटू एच माइनस 2 इंटू के प्लस 7 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 2 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज 10। सो ये हो जाएगा h प्लस के माइनस 5 बाय रूट 2 प्लस 3h माइनस 2k प्लस 7, 9 प्लस 4 13 रूट 13 इज इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है। ठीक है, अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा रूट 26, इन दोनों को एलसीएम रूट 26h, सॉरी रूट 13h प्लस ऑफ रूट 13k माइनस 5 रूट 13, 3 रूट 2h माइनस 2 रूट 2k प्लस 7 रूट 2 इज इक्वल टू 10 रूट 26। अब सबको साथ में ले आओ, तो
ये हो जाएगा √13 प्लस 3√2 h, है ना, और प्लस ऑफ √13 माइनस 7√2, sorry, √13 plus 2√2 k, और माइनस 5√13 प्लस 7√2, तो प्लस 7√2 माइनस ऑफ 5√13 माइनस 10√26 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो h और k में लीनियर रिलेशन है बेसिकली, तो लीनियर रिलेशन h k में हो गया, तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। h और k को अब हम लोग x y से रिप्लेस कर देते हैं, लोकस निकालने के लिए यही किया जाता है। तो ये हो गया √13 प्लस 3√2 x प्लस √13 प्लस 2√2 y प्लस 7√2 माइनस 5√13 माइनस 10√26 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन लाइन ऑफ लाइन हो गया। क्लियर है? यस। सो बेसिकली वी हैड टू प्रूव दैट ये जो इनका जो सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस जो हम निकालते हैं ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट p फ्रॉम द लाइन दिस इज ऑलवेज 10, तो उसको हम लोग बेसिकली सॉल्व करके और ये शो कर देते हैं कि ये लीनियर रिलेशन है x और y में। बिकॉज ये लीनियर रिलेशन है x और y में, तो इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। देख लिया बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द parallel lines 9x plus 6y minus 7 is equal to 0 and 3x plus 2y plus 6 is equal to 0. So दो लाइन है, ठीक है, पैरेलल लाइंस, इन दोनों पैरेलल लाइन से इक्वी डिस्टेंट होना है। इसका इक्वेशन है 3x plus 2y plus 6 is equal to 0, इसका 9x plus 6y minus 7 is equal to 0। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 9x plus 6y plus 18 is equal to 0, और ये हो गया 9x plus 6y minus 7 is equal to 0। तो याद होगा ax plus by plus c1 is equal to 0 और ax plus by plus c2 is equal to 0, इनके बीच में डिस्टेंस जो था c1 minus c2 by root under a square plus b square ऐसे करके निकालते थे, याद है? सेम चीज अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर हम लोग को निकालना है, क्योंकि देखो इक्वी डिस्टेंट मतलब इनके मिड पॉइंट यहाँ पर से होगा, तो अगर इनका जो डिस्टेंस है ये अगर हम लोग को, अब इसका जो इक्वेशन होगा जो हम लोग को निकालना है वो भी इसी फॉर्म में होगा, 9x plus cy plus k is equal to 0 इस फॉर्म में होगा। क्लियर है बच्चों?
equation of Sir. line which is equidistant from parallel line this and this. So equation of line which is equidistant from these two lines, that means कि इन दोनों लाइन के पैरेलल ही होगा वो, उसका भी इक्वेशन इसी फॉर्म में होगा 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 जो है, तो 9x प्लस 6y प्लस k इज इक्वल टू 0 ऐसा आएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको अगर लिखते हैं, इससे पहले तो इनके बीच में डिस्टेंस निकाल लो। मतलब ऐसे भी कर सकते हो कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब k माइनस 18 बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे c1 माइनस c2, मतलब k भाई विधांश क्या कर रहा है, k प्लस 7 बता रहा है कि टाइम हो गया क्लास का। 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कर देंगे अब हम लोग। ठीक है, c1 माइनस c2 जो करना है हम लोग को। अब यहाँ पे देखो ये जो है मॉड होता है, राइट। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो, इसको कैंसिल कर लो, राइट। तो k माइनस 18 इज इक्वल टू k प्लस 7 हो गया। सो मतलब अब k माइनस 18 प्लस करोगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा, माइनस लोगे अगर k माइनस 18 इज माइनस k माइनस 7, तो दिस इज 2k इज इक्वल टू 18 माइनस 7 दैट इज 11। सो k इज इक्वल टू 11 बाई 2 आ गया, बस इसमें पुट कर दो 9x प्लस 6y प्लस 11 बाई 2 इज इक्वल टू 0, या 18x प्लस 12y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। यही है इक्वेशन, आंसर। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes. अब जो 3 Yes. क्वेश्चन बच गया उसको एक बार ट्राई कर लेना, नहीं बनेगा अगली क्लास में मेरे से पूछ लेना, और मैं 17th वाला बना के तुम्हें थोड़ी देर में भेज दूंगा, आज या कल भेज दूंगा जब। ठीक है? Yes. Yes. अच्छा, चलो आज के लिए इतना ही। बाय एंड टेक केयर। लिख लिया सबने इसको? Yes. यस सर। यस सर। चलो फिर।